नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस के पी आर डाउट क्लियर चैनल पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैनल पर आके बहुत ही आनंद आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पर चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है दोस्तों, इन तीनों सब्जेक्ट्स से रिलेटेड सभी MCQs विद आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोला हमने? चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इन तीनों से आपको बेस्ट MCQs विथ आंसर, जी हाँ दोस्तों, आंसर के साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा वीडियो पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले, ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। ठीक है दोस्तों, आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और ये है केमिस्ट्री का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये पूरा केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो इसमें आपको एक फार्मूला बताया गया होगा दोस्तों। ठीक है, वो फार्मूला ये होगा, विलयन की प्रतिशत मात्रा बराबर, जी हाँ दोस्तों, विलयन की प्रतिशत मात्रा बराबर विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान हमें दे रखा है, क्या है दोस्तों? 10% विलयन का द्रव्यमान है और ये विलयन का आयतन है ग्राम में। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बोला फार्मूला? विलेय की प्रतिशत मात्रा बराबर विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, यानी V बराबर W/M। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ W हमारा दे रखा है क्या? 200, और ये द्रव्यमान हमारा दे रखा है 10, तो इसको काटेंगे आप, आएगा 20%। ठीक है, तो ये 20 ग्राम हमारा आ गया। और ऑप्शन ए दे रखा है 5, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है 10, ये भी गलत है। हमारा क्या है? 20, तो ऑप्शन सी 20 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन आंसर दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? सी, यानी 20 दिख रहा है दोस्तों आपको। ऐसे ही आपको आंसर, मैं आंसर ऐसे लिखा हूँ, पहले प्रूव करूँगा, उसके बाद आपको आंसर दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है? समूह समूह के तत्व को सामान्य तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? समूह के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये परिभाषा पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उप समूह बी दे रखा है, ये भी गलत है। उप समूह सी दे रखा है, ये भी गलत है। उप समूह डी दे रखा है, ये भी गलत है, क्योंकि सामान्य तत्व में उप समूह ए के तत्व आते हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य तत्व में उप समूह ए के तत्व आते हैं, और ये परिभाषा है दोस्तों। परिभाषा ये है कि उप समूह ए के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है 3। इसमें दे रहा है क्या? तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या दोस्तों? तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। किन तत्वों को कहते हैं? तो इधर देख लीजिए, ऑप्शन ए दे रखा है ए, ऑप्शन बी दे रखा है उपसमूह सी, ऑप्शन सी दे रखा है उपसमूह डी, और ऑप्शन डी दे रखा है उपसमूह बी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ये आंसर होगा उपसमूह बी। क्या दोस्तों? उपसमूह बी के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक परिभाषा है, उपसमूह बी के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ऑप्शन डी है हमारा, ये ऑप्शन डी हमारा दे रखा है उपसमूह बी, यानी उपसमूह बी को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इधर आ जाइए, क्या दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? इधर दे रहा है न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर ले की कॉपी पेन बैठे हैं तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ये क्या है आपका? न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी समझ रहे हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पे आधारित है दोस्तों? तो हमारे भारत में एक संगीत है, सारे गा मा पा। ठीक है, क्या है? सारे गा मा पा दा नी। क्या है दोस्तों? सारे गा मा पा दा नी। तो ये कितना है दोस्तों? ये है हमारा 7। और ये तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या दे रखा है दोस्तों? अष्टक नियम, यानी 8वां से ये 7 से फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अष्टक नियम। इसको आप समझिएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये दे रखा है हमारा कब दिया गया था, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम कब दिया था। ठीक है, तो ये आइए इधर, ऑप्शन ए दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है 1881 ईस्वी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बी दे रखा है 1861 ईस्वी, ये भी गलत है। और ये ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है 1863 ईस्वी, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम सन 1863 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, न्यूलैंड के द्वारा, इसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड के द्वारा, सन 1863 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और इधर देखिए दोस्तों, ये आंसर भी दे रखा है इधर ऑप्शन सी,
जो कि है 1863, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इधर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, इधर दे रहा है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कब आया। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसमें डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आ गया, उसमें न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था, ठीक है। तो इसको पहले समझिएगा दोस्तों, क्या समझिएगा, इधर देखिए, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत यानी ये केवल धातुओं पे लागू होता है, और कौन कौन से, केवल 3 धातुओं पे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत जो है केवल 3 धातुओं पे लागू होता है, मतलब 3 के समूह पे लागू होता है। किसमें दोस्तों, तो सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, पहला ये, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, ऐसे ही 3 के समूह में लागू होता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करेंगे, हमको उम्मीद है, क्योंकि आप पढ़ने के मकसद से आए हैं दोस्तों इस चैनल पर, ठीक है। तो ये डोबेराइनर का अतिरिक्त सिद्धांत 3 समूह पे लागू होता है। अब बात आ रहा है इसमें प्रश्न का, प्रश्न पूछ रहा है कब आया था, यानी डोबेराइनर का अतिरिक्त सिद्धांत कब आया था। तो इसको देखिए दोस्तों, डोबेराइनर का अतिरिक्त सिद्धांत इधर दिया गया था सन 1829 ईस्वी में। कब दिया गया था, सन 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा, डोबेराइनर के द्वारा, ठीक है, डोबेराइनर के द्वारा। ये आपकी केमिस्ट्री में 11th का प्रश्न है दोस्तों, डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था इसको, ठीक है, 1829 में, यानी हमारा ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है दोस्तों, क्या दे रहा है, नियॉन का परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। क्या दे रखा है, नियॉन का परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखिए, इधर ऑप्शन आपका दे रखा है, क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है 11, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 12, ये भी गलत है। इधर देखिए, ऑप्शन 11 पर क्या आता है दोस्तों, ऑप्शन 11 पर आता है सोडियम, यानी परमाणु क्रमांक 11 पर आता है सोडियम। 12 पर क्या आता है, 12 पर आता है मैग्नीशियम, ठीक है, 12 पर मैग्नीशियम आता है। 9 पर क्या आता है, क्लोरीन आता है। और 10 पर हमारा नियॉन आता है, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछ रखा है नियॉन का परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि 10 पर हमारा नियॉन आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। परमाणु क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों केमिस्ट्री में। अगर आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि नमक का रासायनिक नाम। जी हाँ दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो इधर हम देखेंगे नमक का रासायनिक नाम। सबसे पहले आपको नमक का रासायनिक नाम जहाँ पूछेगा वहाँ पर आपको नमक का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तभी आपको नमक का रासायनिक नाम पता चलेगा दोस्तों। और नमक का रासायनिक सूत्र जानने से पहले आपको धातुओं का संकेत पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे नमक में अब देख लीजिए क्या क्या आता है, सोडियम आता है और क्लोरीन आता है, NaCl, ठीक है दोस्तों। और NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये क्लोरीन हो जाता है और ये सोडियम हो जाता है, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे, जी हाँ दोस्तों, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये क्लोरीन क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको ही पढ़ते हैं हम सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा ऑप्शन बी दे रखा है सोडियम क्लोराइड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। आप, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। NaCl वैसे बहुत बच्चों को पता भी होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको संकेत और सूत्र वगैरह सब याद होना चाहिए, तो आपको इससे और भी आसानी होगी बनाने में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का नाम, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने पीछे ही कहा है परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का नाम है, ठीक है। तो आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, ठीक है, कहाँ तक, 30 तक। परमाणु क्रमांक 30 तक आपको तत्व का नाम और तत्व का संकेत याद होना चाहिए, और साथ में परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको सूत्र बनाने में और रासायनिक नाम याद करने में और भी आसानी होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूछ रखा है परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों का नाम बताइए। तो अब परमाणु क्रमांक 20 पर क्या आता है हमारा दोस्तों, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 20 पर आता है हमारा कैल्शियम। क्या आता है, कैल्शियम। तो ऑप्शन ए में दे रखा है सोडियम, ये गलत है। ऑप्शन बी में दे रखा है पोटेशियम, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में दे रखा है कैल्शियम, जो कि हमारा सही है। और डी में तो मैग्नीशियम है। देखिए दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, और कैल्शियम का होता है 20, ठीक है दोस्तों। कैल्शियम का होता है 20 और यही सही है। और मैग्नीशियम का होता है 12। क्या होता है दोस्तों, 12, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, पूछ रखा है अग्निशामक यंत्र। पहले तो आप ये जानिए दोस्तों, अग्निशामक यंत्र कहते किसको है। जो कहीं आग लगती है, आप कहीं ध्यान दीजिएगा मूवी वूवी में, या कहीं कहीं आग लगती है तो वहाँ पर एक सिलेंडर टाइप का कुछ आता है, और उसमें से बहुत प्रेशर में धुआं निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, धुआं। और उस धुएं में क्या होता है, ठंडा गैस होता है, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा गैस होता है, और वो आग को बुझाने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। तो अग्निशामक यंत्र को हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर इंग्लिश में, ठीक है।
तो यहाँ पर पूछ रखा है अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बिल्कुल सही है, इसी को हम CO2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ठंडा गैस के नाम से भी जानते हैं। और नाइट्रोजन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सब हल्की गैसें हैं और ये सब आग आग को और बढ़ाने का कार्य करती हैं। और ये ठंडा गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बुझाने का कार्य करता है आग को। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये इसमें क्या पूछ रखा है दोस्तों, वाहन के टायर में कौन सी गैस भरी होती है। तो आप ध्यान देंगे, बहुत सारे वाहनों के टायर में हवा भरी जाती है, और बहुत सारे वाहनों के टायर में क्या भरी जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं जिसमें टायर लगे होते हैं, और उस टायर में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं। क्या भरते हैं, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी हमारा दे रखा है नाइट्रोजन, जो कि बिल्कुल सही है। और ऐसे अगर हमको पूछता कि वाहन के टायर में, ऐसे क्या पूछ रहा है, वाहन के टायर में कौन सी गैस भरी होती है, क्या भरी होती है, गैस पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, गैस पूछ रहा है। तो गैस अगर पूछे तो हम यहाँ पे बोलेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, जब भी टायर में गैस पूछे कौन सी गैस भरी होती है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, और ऐसे तो आप जानते ही हैं कि वाहन में क्या भराता है। अगर पूछेगा वाहन में यहाँ पे कौन सी गैस की जगह क्या भरी जाती है, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर होगा हवा, क्योंकि हवा और नाइट्रोजन को छोड़कर दोस्तों कुछ और ज़्यादा भरा ही नहीं जाता टायर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमारा नाइट्रोजन दे रखा है, सही आंसर है ये। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार सभी विषयों के हर एक टॉपिक का MCQ विथ आंसर के साथ दोस्तों। ठीक है, इस चैनल पर हर एक टॉपिक का MCQ आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो हमें भी सपोर्ट करिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।